उसकी उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी और अब भी सुरेश के घर और रुपयों की मांग कर रही थी। सो वे उसकी हत्या की योजना बनाने लगे। वे भले लोग थे, लेकिन इस अपमान और अपने प्रियजनों को वियोग ने उन्हें बदले की बात पर सोचने को मजबूर कर दिया था। सौभाग्य से उनका एक बहुत ही धर्मनिष्ठ मित्र उन्हें सांत्वना देने उनके घर आया था। सुरेश और उसके पिता ने सारी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि वे उस औरत को मारना चाहते थे। उनके मित्र ने कहा, देखिए मित्रों, आपके साथ क्या हुआ या आप किन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। लेकिन इस बूढ़े की बात पर ध्यान दीजिए और अपनी आत्मा को बचाइए। उस औरत को मारना आपके हाथों में नहीं है, यह पूरी तरह सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथों में है। इसलिए मेहरबानी कर सर्वशक्तिमान ईश्वर के विरुद्ध मत जाइए। अपने भले दिमाग से उन दुष्ट विचारों को निकालिए और ये हरे विचार आपको उस औरत की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। आप दोनों इतने नीचे गिर जाओगे कि आप अपनी प्यारी माँ को स्वर्ग में ही नहीं मिल पाओगे। कृपया इसके इस भयानक तरीके से सोचना बंद कर दीजिए। इसके बजाय आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रसन्न करे। उस औरत को आप रुपए देने से मना कर सकते हैं। वह एक दुष्ट औरत है, इसलिए आप लोगों को यह सच बताकर उसके असली चेहरे का पर्दाफाश कर सकते हैं। आप उसकी दुष्ट चरित्र का भेद खोल सकते हैं। ईश्वर उससे प्रसन्न होंगे क्योंकि उस औरत द्वारा आगे किसी को धोखा नहीं दिया जा सकेगा और शायद उस औरत को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। इस नेक सलाह और मार्गदर्शन ने सुरेश और उसके पिता को पापी आत्माएं बनने से बचा लिया। आगे का टॉपिक है, हर आदमी के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। यदि कोई भली आत्मा किसी को गलत करते देखती है तो वह तुरंत उस व्यक्ति को इसके बारे में बताती है अथवा बड़ी कुशलता से उसे यह एहसास कराती है कि वह कहाँ गलत है। उसे इस बात से खुशी होती है कि उसने उस व्यक्ति को सुधारा। ऐसी स्थिति में उसका उद्देश्य शुद्ध रूप से उस व्यक्ति की मदद करना होता है। बुरी आत्माएं भी लोगों को उनकी गलतियां बतलाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें इस बात में घमंड महसूस होता है कि कैसे उन्होंने लोगों के साथ उनके गलत होने के बारे में बताया और फिर वे उनकी खिल्ली भी उड़ाते हैं। यह प्रतिशोध का एक ही रूप है। भली आत्मा यह सोचकर प्रसन्न होती है कि उसने किसी के सुधरने में मदद नहीं की। यदि आप उच्चतर स्तर पर है तो आपका अवचेतन मन आपका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन यदि आप निम्न स्तर पर है तो सही फैसला लेने के लिए आपको मुश्किल होगी। अच्छे कर्मों के मामले में किसी भली आत्मा के प्रति किया गया अच्छा कर्म उसे सुधारने में मदद करता है। बहरहाल यदि वही अच्छा कर्म किसी बुरी आत्मा के लिए किया जाए तो उसका उल्टा असर होता है। बुरी आत्मा अपने प्रति किए गए अच्छे कर्मों को सामने वाले की कमजोरी मान लेती है और वह इस स्थिति का गलत फायदा उठाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए बोमी आपसे मिलने आता है। जब आप उसके लिए पीने या खाने का इंतजाम कमरे से बाहर गए, तब वह आपके घर से रुपए चुरा लेता है। वापस लौटकर आपको बोध होता है कि क्या हुआ है। आप उसे कुछ और रुपए देकर कहते हैं, चोरी करने के बजाय मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें जरूर देता। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे बिल्कुल यकीन है कि वह अपने इस कथन का पालन करेगा, क्योंकि वह एक भली आत्मा है जो लालच में पड़ गई थी, अथवा हो सकता है कि उसकी कोई बड़ी जरूरत रही हो। लेकिन यही व्यवहार किसी बुरी आत्मा से किया जाए तो इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और वे आप पर हंसते हुए आपको और दूसरे को बार बार मूर्ख बनाना जारी रखेंगे, जिससे आप भी निम्नतर स्तर पर पहुंचेंगे। इसलिए अच्छे व्यक्ति के लिए किया हुआ अच्छा काम उसके और साथ साथ आपके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन यही अच्छाई बुरी यदि बुरे व्यक्ति के प्रति की जाए तो यह उसके और आपके दोनों के लिए बुरा होता है। यही बात क्षमाशीलता के लिए भी लागू होती है। यदि आप किसी अच्छे आत्मा को क्षमा करते हैं तो वह सुधरने की पूरी कोशिश करती है। उसका अवचेतन मन उसे यह एहसास दिलाता है कि उसने क्या गलत किया है। लेकिन यदि आप किसी बुरी आत्मा को बिना उसकी गलती बताए माफ करते हैं तो वह आप पर हंसेगा
आपको मूर्ख मानेगा और अपने बुरे काम करना जारी रखेगा, क्योंकि आपने उसे प्रोत्साहित किया। आप भी नीचे गिरेंगे तो इस तरह धरती पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है अपनी समस्याओं का सामना इसी वक्त बहादुरी और मुस्कान के साथ करें। आपकी दुनिया में पूरी तरह खुशी और चैन से रहना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको कठिनाइयों, समस्याओं, तकलीफों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिना इन बाधाओं के आप पृथ्वी पर नहीं जी सकते। हाँ, मगर ऐसे सबसे अहम यह बात, इन बाधाओं का सामना करते किस तरह से है। आपको इनका सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करना चाहिए और कभी भी उनसे बचकर भागना नहीं चाहिए। बहुत सी और मुसीबतें हमेशा जन्म लेती है, इसलिए बेहतर है कि यही आप अपनी सभी मुसीबतों का सामना हिम्मत के साथ और खुशी-खुशी करें। यदि आप एक भली आत्मा हैं या फिर सच्चे मन से भले बनना चाहते हैं, तो भरोसा रखिए ईश्वर हमेशा आपके साथ है। इन पर आस्था रखिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनसे मार्गदर्शन की विनंती कीजिए और आपकी सच्ची प्रार्थनाएँ ज़रूर सुनी जाएगी। आगे का टॉपिक है दूसरे में कभी भी नकारात्मकता को प्रोत्साहित न करें। यदि आप में दुष्टता से लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो आपके लिए एक सबसे अच्छा यही होगा कि आप दुष्ट और बुरे लोगों से बचिए। उनसे दूर रहिए, क्योंकि दुष्ट लोग और उनके प्रभाव हमेशा आपको नुकसान पहुँचाएँगे। आपके स्पंदन को नुकसान पहुँचाएगा और आप निश्चित रूप से निचले स्तर की ओर गिरेंगे। पृथ्वी के लोग कहेंगे, हम दुष्टता से किस तरह बचे? बुरे लोग तो हमारे चारों ओर फैले हैं। हम यह समझते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सी बुरी आत्माएं हैं और बेशक आप उनसे बात कर सकते हैं और उनके पड़ोस में रह सकते हैं, लेकिन उनसे कभी भी दोस्ती मत कीजिए। उनसे बहुत संक्षिप्त बात कीजिए, जरा-सा सिर हिलाकर मुस्कुरा दीजिए और चलते बनिए, मगर पाखंडी मत बनिए। ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद ज़रूर कीजिए, लेकिन कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे दुष्टता की और उनका हौसला बढ़े। यदि आप उनके प्रति दोस्ताना नहीं चाहते, तो वे भी प्राय आपसे दूर ही रहेंगे। उन्हें अपने से दूर रखिए, क्योंकि एक आम भली आत्मा के लिए ऐसे बुरे लोगों को सुधारना संभव नहीं होता। बहरहाल, भली आत्माओं की या फिर उनकी जो सच्चे मन से सुधरना चाहते हैं, उनकी मदद अवश्य कीजिए। कुछ ऐसी भली आत्माएँ होती हैं जिनमें खुद को बुरे प्रभाव से बचाते हुए दुष्ट आत्माओं को सुधारने की क्षमता होती है। बुरी आत्माओं को सुधारना इसलिए मुश्किल होता है, क्योंकि भली आत्माएँ भी बुरे या दुष्ट प्रभावों की चपेट में आ जाती हैं। आगे का टॉपिक है चीज़ों को आध्यात्मिक नज़रिए से देखें। धूर्त या दुष्ट लोग कभी भी न सीधे-साधे सोचते हैं, ना ही कोई काम करते हैं। भली आत्माएँ कभी भी जानबूझकर अपने लोगों को गलत राह पर ले जाने वाली अनुचित सलाह नहीं दे पाती। क्या किसी दुष्ट को मिलने वाली सज़ा पर खुश होना पाप है? आइए देखते हैं। यदि आप यह जानकर खुश होते हैं कि दुष्ट ने सबक सीखा, उसे लोगों को नुकसान पहुँचाने से रोक दिया गया है और उसे सुधारने का मौका मिला है और उसके सुधारने की संभावना है, तो खुश होना बिल्कुल स्वाभाविक है। यदि आपका खुश होना बदले की भावना से भरा है, तो यह पाप है। इसलिए सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएँ कैसी होती है और आपका उद्देश्य या आपका इरादा क्या है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।